अच्छा बच्चे सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, ये तो अहम चीज हो गया। अब भाई कोई भी इंसान किसी चीज को कैसे सीखता है, प्रत्यक्षीकरण, है ना, जब किसी चीज को वो सामने से देखता है, सोचता है ना। जैसे मान लो खिलौना देखे, खिलौने के लेकर के उनके दिमाग में चलने लगा कि अरे खिलौना ले जाना है। ऐसे किसी रास्ते से होके कभी गुजरे और सांप वाप देख लिए, है ना। से हम लोग नेक्स्ट हमारा सेक्शन होने जा रहा है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। देखो जरा अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र क्या है ये अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में सीखना। शिक्षा शास्त्र का क्या मतलब है, शिक्षा शास्त्र का क्या मतलब है। शिक्षा शास्त्र कहता है कि कैसे सीखा और सिखाया जाता है, ये है शिक्षा शास्त्र का काम। ध्यान से समझो, शिक्षा शास्त्र का क्या मतलब है कि शिक्षा शास्त्र सीखने और सिखाने से संबंधित है। किससे संबंधित है, सीखने और सिखाने से संबंधित है, यानी कि वह विज्ञान जिसका संबंध सीखने और सिखाने से होता है उसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग अंग्रेजी में कहते हैं सीखना। अच्छा बच्चे सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, ये तो अहम चीज हो गया। आप बालकों के ही शिक्षक बनेंगे, बच्चों के ही शिक्षक बनेंगे, लेवल 1 लेवल 2 के 6 to 8 तक आप पढ़ाओगे, बच्चों से ही आपका सामना होगा, बहुत तरह के बच्चों से सामना होगा, है ना। तो बच्चों के बारे में आप बहुत कुछ जान जाओगे सेक्शन में कम में जो जितना कुछ दिया है वहां तक पढ़ के। अब यहां से आप जानोगे कि आखिर वो सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य ही है बच्चों को सिखाना। तो देखो भाई कोई भी इंसान किसी चीज को कैसे सीखता है, प्रत्यक्षीकरण, है ना, जब किसी चीज को वो सामने से देखता है, सोचता है ना। ऐसे भी हम जब बाल विकास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस स्टेज से एक स्टेज ऐसा रहता है जहां तक बालक मूर्त चिंतन करते हैं, यानी कि जो देखते हैं उसके बारे में जो देखेंगे उस जो बस देखेंगे तो देखने तक वह सीमित रहते हैं, है ना। फिर एक स्टेज ऐसा आता है जहां से अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब वो कल्पना उल्पना विचार तर्क ये सब उसका चलने लग जाता है। तो प्रत्यक्षीकरण यानी कि बच्चे जो चीज देखते हैं, देखने के बाद सीख बस सोचना स्टार्ट कर दिए, है ना, सोचना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो खिलौना देखे, खिलौने के लेकर के उनके दिमाग में चलने लगा कि अरे खिलौना ले जाना है, आखिर ये चल कैसे रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो उड़ रहा है ना, कौन शक्ति इसमें डाला हुआ है। बचपन में देखता था शक्तिमान, पहले शक्तिमान को देखता था उड़े, सोचता था कि हम भी उड़ेंगे, पूरा ऐसे गोल 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 घूरे रहता था। तो बचपन बड़ा भोला होता है ना, हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं रहता है, तो जो देखते हैं उसी तरह से वो क्या करते हैं, वो वहां से वो सोचना स्टार्ट करते हैं और फिर वैसे करने भी लग जाता है ना। शक्तिमान में देख देख करके कई लोग तो छत वत से बचपन कूदने लग गया था, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सामने देखते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, देख करके वहां से उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे देख करके वो सोचते हैं। और कैसे सोचते हैं, अनुभव के जरिए सोचते हैं। किसके जरिए, अनुभव के जरिए सोचते हैं, है ना। किसी चीज को लेकर के कोई अनुभव हुआ उस बारे में सोचेंगे। जैसे किसी रास्ते से होके कभी गुजरे और सांप वाप देख लिए, है ना, तो बार बार बच्चे जो रहेंगे वो क्या करेंगे, बच्चे क्या बड़कों भी ऐसा करता है, जब भी उन्हें गुजरेगा और लगेगा कि नहीं यार सांप हलो, है ना। तो ये अनुभव नहीं कह सकते, इसको स्मृति, ये उनके स्मृति में आ जाती है। और स्मृति में आ जाने के साथ एक डर भी आ जाता है कि वहां सांप था तो बच के जाना है वो वाला जगह ही से। अनुभव के आधार पर भी सोचते हैं। स्मृति जो है ये भी इनके सोचने का आधार बनता है। और तर्क, ये भी इनके सोचने का, विभिन्न चीजों को लेकर के अपना क्या तर्क है, ये भी उनके सोचने का क्या बनता है, आधार बनता है। क्या बनता है, आधार बनता है। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। आपने देखा था बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था का स्टेज है जहां पे बच्चे अनुकरण करके सीख जाते हैं, है ना, अनुकरण करके सीख जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, उनके सामने में आप जो चीजें करते रहिएगा बच्चे सीख जाएंगे। तेज माए बाप के बच्चे में भी तेज होता है, हालांकि प्रतिगमन का सिद्धांत भी है कि तेज माँ बाप के बच्चे भी बेवकूफ हो सकते हैं और बेवकूफ माँ बाप के बच्चे भी तेज हो सकते हैं, है ना। लेकिन भाई माँ बाप का असर या वातावरण का असर तो बच्चों पे पड़ता ही पड़ता है। क्लियर है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं ये सब हम लोग डिटेल से जानेंगे। अच्छा सोचना सीखना ये सब क्या है, मानसिक प्रक्रिया ही तो है, मानस की प्रक्रिया ही तो है ना, मानस की ही प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पूरा डिटेल से देखेंगे। इनमें मजा आने वाला है, पूरी तरह से मजा आएगा।